एवं श्रीजी हॉस्पिटल में पूर्वी राजस्थान के पहले एडवांस ऑर्थोपेडिक रोबोटिक सिस्टम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ जोड़ प्रत्यारोपण एवं रोबोटिक ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर दुर्गा शंकर ढिल्लन ने जानकारी देते हुए बताया कि यह सिस्टम फुली ऑटोमेटिक रोबोटिक आर्म से लेस है, जो विश्व के सबसे उन्नत रोबोटिक सिस्टम में से एक माना जाता है। उन्होंने कहा, इस रोबोटिक तकनीक की मदद से जोड़ प्रत्यारोपण, स्पोर्ट्स इंजरी एवं हड्डी रोगों की सर्जरी अत्यंत सटीकता और सुरक्षा के साथ की जा सकती है। यह आधुनिक रोबोटिक सिस्टम कोटा एवं आसपास के क्षेत्रों में अपनी तरह का एक पहला ही सिस्टम है। अस्पताल के निदेशक डॉक्टर राकेश जिंदल ने कहा, एडवांस रोबोटिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध होने से अब कोटा एवं समीपवर्ती क्षेत्रों के मरीजों को इलाज के लिए दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों में जाने की अब आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही आने वाले समय में कोटा मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में भी नई पहचान बनाने वाला है। उन्होंने कहा कि अब तक इस रोबोटिक सिस्टम में से 8 से 10 सफल ऑपरेशन भी किए जा चुके हैं और वर्तमान में नियमित रूप से रोबोटिक सर्जरी भी हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी वाला एक ये रोबोटिक आर्म है, ये फुली ऑटोमेटिक रोबोटिक आर्म है। जब आप इसमें अपने फंक्शंस उसके जो पेशेंट के डाटा सेट करके इसको देते हो तो ये वर्किंग वो है आर्म है बेसिकली। और ये दूसरा जो पार्ट है, ये स्क्रीन होती है, इसकी पूरी स्क्रीन पे हमारे पूरे पेशेंट की जो डाटा है, कितना मूवमेंट हुआ, कितना नहीं हुआ, कितना डिग्री अपन को टिल्ट करना है, वो सब इस पे अपन को मॉनिटर पे दिखता रहता है। हम पेशेंट यहाँ होता है, हम लोग पेशेंट से पूरे जो डाटा है उसको मोमेंट करा के, नी के हिप के मोमेंट करा के और इस पे डाटा पूरा चेक करते हैं। ये हमें इवेल्युएट करके बताता है कि ये चीज़ें अपना टाइट है, ये लूज है। उसके बेसिस पे हम लोग उसको अपना मैनुअली भी अपन उसको रीसेट कर सकते हैं। और जब एक बार इसमें डाटा पूरा हमने सेट कर दिया तो उस डाटा को हम ओके करने के बाद में ये रोबोटिक आर्म पूरा खुल के और पेशेंट के ऊपर आके और वो पूरा अपना सर्जरी वाला प्रोग्राम करता है। तो इसमें सबसे मेन जो चीज़ है वो ये है कि ये सब सर्जन के कंट्रोल वाली चीज़ है। बहुत सारे लोगों को होता है कि रोबोट कुछ ज़्यादा तो नहीं काट देगा, कुछ कम तो नहीं काट देगा, ये कंफ्यूजन होता है। तो इसलिए फुल्ली सर्जन के कंट्रोल में होता है। हमें कहीं भी अगर लगता है कि ये चीज़ है तो तुरंत हम उसको स्टॉप कर सकते हैं। इवन ये ऑटोमेटिक हैप्टिक सिस्टम होता है इसमें, जैसे आपका हड्डी से थोड़ा साइड में जाएगा, ऑटोमेटिक रोबोट रुक जाएगा आपका। हल्का सा भी 1 mm 0.1 mm का भी इधर डिफरेंस नहीं आ सकता इसमें तुरंत ये स्टॉप हो जाता है, अपने आप रोबोट रुक जाता है। फिर आप अपने दोबारा से इसको करेक्ट, भाई कोई एरर आ रही है तो इसको आप दोबारा से चेक कर सकते हैं। इवन अगर जैसे भी आपका जो पेशेंट का जो मोमेंट अगर थोड़ा सा भी होगा, पेशेंट का भी थोड़ा मोमेंट होगा तो इसको आइडेंटिफाई करके ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। अगर पीछे नहीं हटती और मिशन है कि इवन गरीब मरीज भी आता है, अगर उसको भी टीचर कराना है तो उसका भी क्लियर कट इलाज करते हैं। और अच्छी बात कोटा हार्ट की, देखो हमारा ये फॉर्चूनेट पार्ट है कि कोटा हार्ट एंड सीजी हॉस्पिटल में हम पहली बार यहाँ रोबोट सर्जरी शुरू कर रहे हैं। और ये रोबोटिक सर्जरी जो आप टोटली एडवांस सर्जरी है, जो एक सर्जन के सपोर्ट से होती है, उसकी हम शुरुआत कोटा में कर रहे हैं। और ये हमारा मिशन भी है कि 2026 तक हम जो भी बेस्ट टेक्नोलॉजी होगी वो हम कोटा में पूरी तरह लॉन्च करेंगे। और हर तरह की रोबोटिक सर्जरी होती है, चाहे वो पेट की सर्जरी हो, चाहे वो हार्ट की सर्जरी हो। 2026 तक हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसको सारी सर्जरी जो रोबोटिक होती है वो लॉन्च कर सकें। इसके साथ साथ रोबोटिक सर्जरी के साथ साथ हमारा सबसे बड़ा मेन एम हुआ कि रोबोटिक सर्जरी एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर के साथ करे और कॉम्पिटेंट डॉक्टर इस सर्जरी को आगे बढ़ाए, जिससे ये हाड़ौती की जनता को और आसपास के जो भी एमपी के लोग हैं वो यहाँ पे आके इसका सुविधा ले सकें। दूसरा इसका फायदा ये होगा कि जो रोबोटिक सर्जरी का आदमी दिल्ली या बॉम्बे जाता है, उसको 2-2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए एक रोबोटिक के नाम से देने पड़ते हैं, उसको यहाँ 50,000 या 60,000 रुपए में ही उसका काम हो जाएगा। तो मरीज को फाइनेंशियली भी बेनिफिट होगा। और जो टेक्नोलॉजी पूरे इंडिया में अवेलेबल है, जो बड़े बड़े सिटियों में अवेलेबल है, वो आपके कोटा में उपलब्ध होगी। और यही हमारा मिशन है। और इसी मिशन के साथ ये जब फरवरी का महीना है और आज 1 फरवरी है, हमने आज वैसे तो 1 महीने से डॉक्टर साहब रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं,
but now he is very competent. Now he is very today he is launching robotic orthopedic surgery. So I hope he will do better and इसमें काफ़ी आगे बढ़े और एक हाड़ौती की जनता को एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी देके नी रिप्लेसमेंट में हेल्प करें। और इसके साथ साथ हमारा मिशन है कि हम हो सकता है 3 महीने, 4 महीने और 6 महीने के अंदर अंदर और आगे इसी 2026 में और भी जो रोबोटिक सर्जरी होती हैं उनको भी हम लॉन्च करें। धन्यवाद। तो आरजीएचएस में चिरंजीवी में भी रहेगा, क्या रहेगा? देखो सर, आरजीएचएस और चिरंजीवी योजना, आयुष्मान योजना, चिरंजीवी तो है ही नहीं, चिरंजीवी बोलना ठीक नहीं है, आयुष्मान योजना बोलना चाहिए। आयुष्मान योजना में देखो, आयुष्मान योजना जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है वो एक अलग से लॉन्च की है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो सर्जरी नहीं कर पाते हैं, उनके हिसाब से उन्होंने रेट रखी हुई है। तो डेफिनेटली उस रेट में तो रोबोटिक सर्जरी पॉसिबल नहीं है, बट हाँ, अगर कभी किसी को ज़रूरत हो और डॉक्टर साहब अगर चाहेंगे उसको करना चाहें तो अस्पताल उनको मदद करने में कोई पीछे नहीं हटेगा।